बात करते हैं। स्वागत है मैम आपका। जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, तो मैं भी ठीक हूँ। क्या सब हुआ? आपका वीडियो देखे हम। नहीं, वीडियो आपने जो देखा, आपने एक वीडियो, ये 23 की रात की घटना है, 23 तारीख की टाइम? घटना है। टाइम 9:30 बजे। ठीक है। मैं अपने ऑफिस में थी। 8 साढ़े 8 के बीच एक वीडियो, प्रियांशु नाम का एक यूट्यूबर है, वो वीडियो प्रसारित करता है। उस वीडियो में आप देखेंगे कि वो कहता हुआ नज़र आता है, पवन सिंह, बबीता मिश्रा जी, पवन सिंह, टीम पवन सिंह आपसे खासे नाराज़ हैं, आपको रगड़ दिया जाएगा, इस तरीके की बातें वो कहता है। और एक वीडियो में और वो कहता हुआ नज़र आता है कि ऊपर उठा दिया जाएगा। ऊपर उठाने का क्या मतलब, इन द सेंस क्या है उसका? जान से मार देना चाहते हैं। जान से मार देना चाहते इसलिए कि मैंने एक लड़ाई लड़ी थी, और आपने देखा होगा कि ज्योति सिंह और पवन सिंह को मिलाने वाली भी मैं ही थी। जब इनका मुद्दा बहुत ही ऊपर था, सब लोग ज्योति सिंह पर उंगली उठाते थे। उस वक्त ज्योति सिंह खुद मेरे पास आई थी, चूँकि हम मीडिया के पार्ट है तो भाई हम दिखाएंगे ही। हमने उनकी खबरों को दिखाया, उनकी फैमिली में उनके पिता थे, उनके दर्द को दिखाया, तब जाके लोग समझे कि हाँ, एक बेटी का दर्द क्या होता है। उसके बाद दोनों का मिलन भी करवाया। दोनों के आपने देखा होगा, कुछ सुनहरे पल को भी देखा होगा, चुनाव में किस तरीके से अपने पति का साथ दे रही थी, मांग में सिंदूर भरते हुए भी दिखाया होगा। लेकिन उसी बीच एक बार एक ऑडियो वायरल हो जाता है। उस ऑडियो में मेरे पास वो ऑडियो आती है। उस ऑडियो में कुछ लोग बातें करते हुए नज़र आते हैं कि ये सब जो है ना, सिर्फ इसी में है, जो भी कुछ होगा इसका जो दोष होगा बबीता मिश्रा पे होगा। चूँकि बबीता मिश्रा जो है पवन सिंह ज्योति सिंह को मिलाई है, तो अगर पवन सिंह ज्योति सिंह को छोड़ते हैं तो बबीता मिश्रा इस बार निशाने पे आएंगी। तो हमने कहा कि अच्छा, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। खैर, फिर मैंने उनको उसमें एक सूत्रों के ही हवाले से समझाया कि भाई, तो उन्होंने दिखा कि भाई हाँ, सिंदूर डालते हुए आपने देखा होगा कि वीडियो वायरल हो रहा है। फिर हमें लगा कि सब कुछ अच्छा ही है, चलो। फिर उसके बाद इधर की मैं बात करूं, जब इनके जो आपने देखे होंगे कि ज्योति सिंह का एक ऑडियो वायरल हो जाता है, कोई स्टूडियो वाला का। तो भाई जिसने ऑडियो वायरल हो जाता है, उसमें वो कहती हुई नज़र आती हैं कि देखिए, ये जो आप मुझे परेशान कर रहे हैं, आप मेरे परिवार की बेइज्जती कर रहे हैं, और ऐसे में हम अगर कुछ करते हैं तो उसका जिम्मेवार पवन के साथ साथ मैं आपका भी नाम दूंगी, यही कहते हुए नज़र आ रही। ऐसा तो नहीं है, उसने अपनी बहुत बातें बताई कि मेरा पति फ़ोन नहीं उठाता है, दिस दैट जो भी हो। फिर उसके बाद ये सब बातें हो जाती है तो ये आग की तरफ फैल जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये ऑडियो वायरल नहीं होना चाहिए, ये गलत है। जिसने भी किया उस पे FIR दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों पर, कि बताइए आप किसी की प्राइवेसी आप कैसे भंग कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब मेरे उस वीडियो पे मुझे धमकी दी जाती है, तो मैं उस प्रियांशु को कॉल करती हूँ और कहती हूँ कि भाई आप मुझे जान से मार देंगे। तो वो अटपटा सा बातें करके, तो फिर मैं कहती हूँ ठीक है भाई, आप जान से मार दीजिएगा। चल रहा। मैं यहाँ से 9:05 के आसपास यहाँ से निकलती होंगी, CCTV कैमरा में है। मैं अपने साथ अपने क्या नाम है, ड्राइवर और एक किन्नर महिला थी, उनको लेके निकलती हूँ। उनको लेके निकलने के बाद मैं उनको क्योंकि वो महिला थी तो रात का समय हो चुका था, तो मैंने कहा कहाँ जाओगी, तो उसने कहा कि राजेंद्र नगर आप मुझे छोड़ देंगे। तो हमने हाँ बिल्कुल, हम उनको, रिपोर्टर का काम ही है मदद करना, तो हम उनको राजेंद्र नगर छोड़ देते हैं, स्टेशन पे छोड़ के, और फिर हम अपने घर को चले जाते। तो जहाँ वो जो बहादुरपुर पुल जब हम पास करते हैं, तो बहादुरपुर से जैसे ढलान आती है, तो वहाँ हाँ नीचे की ओर जब आप देखिएगा कि राजेंद्र नगर स्टेशन पर मैं उस महिला को छोड़ती हूँ। वहाँ से जब मैं पुल चढ़ती हूँ, पुल के ढलान के थोड़ी से आगे
एक वृक्ष है, वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग सवार थे। तो हम लोगों का आदत होता है कि कल क्या होगा, इसी तरीके से हम मोबाइल ही देखते जा रहे बैकग्राउंड सेट करते हैं हाँ अपना। कि कल क्या नहीं है, कौन सी न्यूज़ जानी है नहीं जानी है। ऐसे में देख रही थी तो अचानक से गाड़ी रुक गई, तो फिर मेरी निगाहें रुक टिकी तो मेरे पास 2 व्यक्ति आए और उन्होंने नॉक किया। वो पूरे कवर किया हुआ था हेलमेट का। तो फिर हमें लगा कि ये भी कोई नीडी है, क्योंकि हम पत्रकार हैं तो लोग की सहायता कवर करते था कि कपड़ा से भी कवर नहीं, था? पूरा हेलमेट कवर था। फुल हेलमेट कवर जो नहीं होता और है, फुल कपड़ा? कवर जो कवर होता है वो था। अच्छा ठीक है। तो वो जैसे नॉक किए तो हम खोल दिए, खोले तो जैसे शीशा डाउन किए तो उन्होंने वो जो देसी कट्टा होता है वो हमारे सर पे रख दिया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं सहम गई। और जब आप सामने में इस चीज़ को देखेंगे तो कैसे फील करेंगे आपको पता होना चाहिए। सीधा सीधे कहिए कि मौत को हमने देखा। हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि भाई आप बबीता मिश्रा हो। आप तो मैंने इसलिए कहा कि संबोधित, मुझे नहीं लगता है कि कोई गाली भी दे तो मुझे उसको ये करना चाहिए, लेकिन मैं आप बबीता मिश्रा हो। वो एक उसमें से एक बंदा जो है वो कहता हुआ नजर आता, अच्छा ये तो बारी बबीता मिश्रा, चूँकि मेरी गाड़ी में ना बबीता मिश्रा का लोगो लगा हुआ है, देशवा न्यूज़ का लोगो लगा हुआ है, और यही तो बारी बबीता मिश्रा। तो बोला अच्छा पवन भैया का आदेश है, अगर तुम जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ या बात कर रही हूँ या ज्योति का हमने मदद किया तो अगली बार सीधे ठोक देंगे, गोली मार देंगे। और इतना कह के वो लोग निकल जाते हैं। मैं बहुत सोचने में, मुझे समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं। अपने सामने अगर आप ऐसे हाथ अपने साथ देखें तो डर और मौत दोनों दिखती है। हाँ, मौत सामने दिख रही है और अंदाज़ा नहीं होता कब हो जाएगी। फिर मैं घर के और गई। उसके बाद मैंने अपने घर में बताया लोगों को, तुमने सुबह जाके आप FIR दर्ज करवा दीजिए। तो मैंने 24 को ही, चूँकि 23 की घटना थी 9:30 बजे की, रात हो चुकी, तो मैं सुबह में ही मैंने मेल वगैरह सारा जगह कर दिया, FIR दर्ज करवा दी। और जो भी एविडेंस है वो हमने पेन ड्राइव में दे दिया। अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा उस पे हमें, और मैंने सुरक्षा मांगी है माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमारे चूँकि राज्य में है, मैं राजधानी में हूँ और आए दिन मुझे अपनी पत्रकारिता भी करनी है, मैं निर्भक होकर कोई काम कर पाऊँ। अभी मैं खुद ही डरी रह कहीं निकलने में भी हमें अब थोड़ा सा डर लग रहा है। इसलिए डर लग रहा है कि जिस तरीके से मैं रात में निकल जाती हूँ, बहुत सारे ऐसे घटने रात में आते हैं। NIT में एक लड़की आत्महत्या कर ली तो रात में कॉल आया, निकलना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों को हमें ही दिखाना पड़ता है। बस ऐसी ही बात है। मैंने आग्रह किया है प्रशासन से, मेरा अनुरोध है कि अच्छा, आप एक बात बताइए, सुरक्षा बढ़ाई जाए। अच्छा एक बात बताइए, आप कौन से थाने में आवेदन दिए हैं? कदम कुआं है ना, कदम कुआं। और ईमेल की बात की है तो आप कहाँ कहाँ ईमेल किए हैं? मेल तो हमने सब जगह करा दिया। मैंने नीतीश कुमार जी को किया, मैंने IG DIG SSP महोदय, मैंने सब जगह मेल कर दिया। अच्छा, था कहीं से कोई रिप्लाई आया? मैंने UP के उप मुख्यमंत्री को भी किया है, वहाँ के DIG IG सबको कर दिया है। अच्छा एक बात बताइए, UP के जो भी अधिकारी को आप किए हैं, या आपने एक बार जिक्र किया था वीडियो में कि योगी आदित्यनाथ को भी किए हैं, तो वो तो ज्योति के लिए किए थे? नहीं, हम अपने लिए। अच्छा, अपने के लिए, ठीक है। तो कहीं से कोई 24 को ही हमने करा दिया था। अच्छा, UP और बिहार में कहीं से कोई रिप्लाई आया है? बिल्कुल। कहाँ से? योगी जी के यहाँ से रिप्लाई आ गया है, आया है ना, वो आ गया है। मतलब जहाँ जहाँ हमने किया है हमको पॉजिटिव ही मिल रहा है। लेकिन हाँ, एक मैं यही कहूँगी कि मैं एक सामाजिक महिला भी हूँ और एक संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ, घरेलू हिंसा पे काम भी करती हूँ। और ज्योति पवन के चीज़ों को हमने ही आज जो उनके रिश्ते बने थे मैंने ही बनाया था। तो मेरा एक ही मकसद होता है कि समाज में हो रहे महिलाओं के साथ जो भी बर्बरता है उनको हम रोक पाएँ,
और यही चीज़ मैं करती हूँ। बस मेरा यही निवेदन है कि मैं एक पत्रकार हूँ, निर्भक और निडर तरीके से मैं पत्रकारिता कर पाऊँ और प्रशासन से गुहार लगाती हूँ सुरक्षा दें। चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए मैम, आपके चैनल देशवा न्यूज़ से आज एक वीडियो रिलीज होता है जिसमें कहा गया है कि ज्योति सिंह को सुरक्षा प्रदान किया जाए, उस पर आपका क्या होना चाहिए? क्या आशंका है? बिल्कुल, हमें लगता है कि ज्योति सिंह को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। जिस तरीके के ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, हमें शक है। अब ज्योति चाहेंगी तो वो अपना सुरक्षा मांग सकती है, चूँकि वो महिला हैं। अच्छा, सुरक्षा मांग सकती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम, मेरी आशंका है, ये हमारे चैनल हेड की आशंका, जिस तरीके से मेरा नाम को फंसाया जाए, फर्जी तरीके का से कंप्लेंट दर्ज कराई जा रही है, तो वैसे में हम एक पत्रकार हैं। आप दिल्ली बॉम्बे में आप हमारे फर्जी करवा दें, जिसने ऑडियो वायरल किया आप उस पर कर सकते थे, चूँकि वो गैर कानूनी है। हमने क्या किया, आपकी पत्नी अभी भी आपके सामने है, तो मैं तो कहूँगी कि ऐसे जो कंप्लेन होते हैं उनकी गहन जांच होनी चाहिए। और ज्योति सिंह तो है ही, वो जाके बता देगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनका ऑडियो तो वायरल ऐसे भी है। बस और जांच होना चाहिए तो सबसे शुरू से जांच होना चाहिए, कारण क्या था, कैसे था, ये सब चीज़ें प्रशासन का अपना अधिकार होता है और कहीं ना कहीं प्रशासन उस पे काम करती है। अच्छा, एक